हेलो 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 हेलो। हेलो। ठीक है ठीक है। चलो नमस्कार नमस्कार, मैं आशीष नैन, सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। प्रथम भाई लव यू लव यू। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नमस्ते भाई आर्यन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलो देखो डीपीपी स्टार्ट करते। देखो, टू कैपेसिटर्स आर joined in series shown in figure. The area of each plate is A, the equivalent of the combination। यहां पर प्यारे बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा, कैपेसिटेंस। यहां इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। देखिए ये दो प्लेट्स हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल हो गया वी ए, इसका पोटेंशियल हो गया वी बी। एक सेकेंड, एक बार दोस्तों ये थोड़ा बोर्ड लैग कर रहा है, इसकी भी थोड़ी वीडियो बनानी पड़ेगी। देखो अब इसका पोटेंशियल वी ए, इसका वी बी, इसका मैं एक्स मान लेता हूं। अगर इसका एक्स तो इसका भी एक्स, ठीक है। अब ये वी और एक्स के बीच में है, ये वी बी और एक्स के बीच में, ये एक्स और एक्स के बीच में, तो ये तो बनाएगा नहीं, तो बनाएगा ये और ये, ठीक है। तो दोस्तों एक बार मैं वीडियो बना लेता हूं इसकी। नमस्कार, ये थोड़ा सा बोर्ड लैग कर रहा है, आप देखो। देखो वी ए और वी बी, अब ये किसके बीच में, वी और वी बी, तो कनेक्ट कर दो। ये वी और वी बी के बीच में, कनेक्ट कर दो। और एप्सल नॉट एरिया ए और इनके बीच की दूरी कितनी है, डी वन। ऐसे ये भी किसके बीच में है, एक्स और वी बी, सॉरी भाई गलती होगी, ये वी और एक्स के बीच में है, वी और एक्स अपॉन डी वन। ये एक्स और वी बी के बीच में है, अपॉन डी टू। अब ये किस में है दोस्तों, भाई माफी चाहता हूं, लगातार गलती हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, माइंड काम नहीं कर रहा सही से। देखो वी ए और वी बी, और बीच में ले लेते हैं एक्स, वी और एक्स के बीच में डी वन, एक्स और वी बी के बीच में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी टू। अब 1/C1 प्लस 1/C2, ये आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन ले ले,
और सी नेट आ गया, ये आ गया d1 प्लस d2। अच्छा d1 प्लस d2 ये टोटल डिस्टेंस है a, तो अगर मैं a में से b माइनस कर दूं तो d1 प्लस d2 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? भालू। भालू इज द राइट ऑप्शन। इसमें कुछ नहीं करना, इस प्लेट का पोटेंशियल VA मान लो, इसका VB मान लो, इसका x मान लो, इसका x तो इसका x, तो ये V और x के बीच में, ये x और x के बीच में है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और ये x और VB के बीच में है। यहां सेपरेशन D2 है, यहां सेपरेशन D1 है। चलिए अगला सवाल, नीट 2020 में क्या सवाल आया देखते हैं। देखो, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैरेड। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम 30 माइक्रोफैरेड। द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कितना आसान सवाल है दोस्तों, ये तो बहुत आसान सवाल है। सी डैश इज इक्वल टू के सी डैश कितना 30, स्लैब डालने के बाद ये 6, तो के कितना हो गया 5, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होगा के इंटू एप्सल नॉट। के कितना, के 5, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 25, 40, 42, 40, 44, 10 की पावर माइनस 12, कोई ऑप्शन है 44, एक तो ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। चलो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.44 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। 10 माइनस 12, अगर 0.44 लिखें तो माइनस 10 हो जाएगा। तो चालू इज द राइट ऑप्शन, चालू इज द राइट ऑप्शन। भविका गुड इवनिंग, पलक ग्रेटिंग, प्रथम लव यू, आर्यन नमस्ते, अंश। देखिए ये रिया, आर्यन, प्रथम, बिल्कुल बिल्कुल सारी डीपीपीस की एक पीडीएफ बनाऊंगा, इवन तुम्हें प्रिंट करके भी दूंगा, टेंशन मत लो, बोल दिया मैंने टीम को। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है, टू थिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स of dielectric constant K1 and K2, K1 is less than K2 are inserted between the plate of capacitor as shown in figure। ये फिगर है, मैं यहां भी बना देता हूं। और K1 is less than K2 are inserted between plate as shown in figure। The variation of electric field E between the plates with distance D as measured from plate A is correctly shown। ये प्लेट A है, तो प्लेट A से हमें प्लेट इस पर आना है और इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा वेरिएशन डिस्टेंस के साथ बिल्कुल सही है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हो जाएगी सिग्मा बाय एप्सल नॉट। मीडियम की परमिटिविटी, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा बाय K1 एप्सल नॉट।
यहां फिर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां फिर सिग्मा बाय K2 एप्सिलॉन नॉट, यहां फिर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये देखिए कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है। अब हमें इस बात का तो पता ही है K1 से ज्यादा होता है हमेशा, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रिक फील्ड इससे तो कम होगी क्योंकि K1 से ज्यादा होता है, K डिनोमिनेटर में है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से कम होगी। पर इतना कंफर्म है यहां यहां और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो देखो कहां कहां सेम है, यहां 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 सेम है। तो मामला बीच वाला हो गया। अब देखो K1 नीचे है और यहां भी K2 नीचे है। अब देखिए K1 इज लेस देन K2, तो K2 ज्यादा है, तो K2 ज्यादा तो ये सबसे कम होगी, और ये वाली इससे ज्यादा होगी क्योंकि K1 K2 से कम है, पर ये वाली इससे भी कम होगी। क्यों? क्योंकि K1 से ज्यादा होता है। तो ये वाली इससे कम होगी और सबसे कम ये होगी। तो 1 2 3 4 5 फोर्थ रीजन में सबसे कम होगी। तो फोर्थ रीजन में सबसे कम 1 2 3 4, चौथा रीजन है इसमें तो ऊपर है, 1 2 3 4 इसमें भी ऊपर है, 1 2 3 4 इसमें सबसे नीचे है, और उसके बाद फिर सेकंड में होगी, थोड़ा सा ऊपर है, और तीनों में बराबर होगी। तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। बोर्ड दिखाई तो दे रहा है ना सब कुछ, ऑप्शन सी होगा। मतलब सीधी सी बात है, अगर बीच में स्लैब आ जाए ना, स्लैब, तो अगर हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और बीच में स्लैब आ जाए, तो अगर हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो बीच में अगर स्लैब आ जाए तो स्लैब में हो जाएगी ई बाई के, ई बाई के, और के जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होगी। अभी जैसे कंडक्टर की बात करो तो कंडक्टर का के क्या होता है? इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी 0। तो अगर कंडक्टर होते ना, ये दोनों कंडक्टर होते तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, तो ये ऑप्शन सही हो जाता, यहां भी 0 हो जाता और यहां भी 0 अगर कंडक्टर होता तो। ये हो जाएगा फॉर कंडक्टर। ठीक है भाई, अगला सवाल। सवाल देखिए, नीट 2016, नीट 2016, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया ए, प्लेट सेपरेशन D and capacitance C is filled with 4 dielectrics having dielectric constant K1, K2, K3, K4 as shown in figure. If a single dielectric is to be used to have the capacitance C in this capacitor, then its dielectric constant K is given by। देखिए देखो, ये प्लेट है, ये प्लेट है, टक 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 टा टक 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 पैरेलल में और इनके साथ सीरीज में। पर ये सवाल है ना दोस्तों, मैं सही बताऊं, ये सवाल गलत है और हमें गलत ही तरीके से करना पड़ेगा। इसका जो आंसर है ना वो गलत तरीके से ही सही आएगा। आपको इन तीनों स्लैब को पैरेलल में मानना पड़ेगा और इसके साथ सीरीज में मानना पड़ेगा। इस पे बहुत विवाद भी हुआ था सवाल पे, जब ये आया था ना, इसके कुछ लोग कह रहे थे ऑप्शन ही नहीं है, पर अभी हमें बस जैसा बोल रहे हैं नीट वाले वैसा उनके हिसाब से मानना पड़ेगा। ये तीनों पैरेलल में और ये इसके साथ सीरीज में। तो C1 देखो, C1, C2, C3 पैरेलल में और C4 सीरीज में। ठीक है, तो इस तरह से लिख दें, पैरेलल में तो C1 प्लस C2 प्लस C3 1/C4,
1/c नेट, ये आ गया। अब C1 रखें, C1 ये कितना एरिया शेयर कर रहा है, a/3, एप्सिलॉन नॉट a/3, डायरेक्टरी कांस्टेंट कितना K1 अपॉन थिकनेस कितनी d/2, SeC2 एप्सिलॉन नॉट a/3 K2 अपॉन d/2 प्लस एप्सिलॉन नॉट a/3 K3 d/2 और फिर 1/C4, C4 ये कितना एरिया शेयर कर रहा है, ये स्लैब A, तो एप्सिलॉन नॉट A, डायरेक्टरी कांस्टेंट कितना K4 और सेपरेशन मतलब इस स्लैब की थिकनेस कितनी d/2, ठीक है। और ये सी नेट एक स्लैब मान लूं जिसका डायरेक्टरी कांस्टेंट के एरिया कितना शेयर करेगा A, ये आ गया। अब देखिए कौन कौन गया, कौन कौन गया देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट AD तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। 3 पैरेलल में सीरीज में। अब देखते हैं मामला थोड़ा बनाते हैं। 1/k 2k 1/3 2k 1/3 2k 2/3 2k 3/3 प्लस 1/k4, ये आ गया। इसको कैसे लिखें, ये कॉमन ले लेंगे, 3 ऊपर आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 K4 1/k। कोई ऑप्शन है, ओहो ये 2 रह गया ना, ये 2 भी तो रह गया, यहां 2 था तो 2 था तो 2k के साथ चला जाएगा ना, ये आ गया। तो कोई ऑप्शन मैच हो रहा है, 2/3, 3 तो नीचे है ना, 3/2 हो रहा है यार, क्या हो गया यार। गलती तो नहीं है कहीं, टू बाई के आंसर तो ये आना चाहिए। अब ये कोई आंसर है,
इसको बनाया जा सकता है, ये मुझे गलत लग रहा है। अगर ये 3 हो जाए और ये हो जाए 2 और ये हो जाए 1/k और ये हो जाए 2/k4, इसको मैं बता दूंगा, बाकी इसको करेक्ट कर लो। 3/2k1 + k2 + k3 और 2/k4 और ये 1/k, ये तो हो नहीं सकता, ये तो वैसे ही बेकार की बात है। तो यही ऑप्शन लग रहा है मुझे, 1/k, 3/2 k1 + k2 + k3 और 2/k4, इसको कर लो। 2/k4 है ना? नहीं 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 यार, ये 2 तो ऊपर जाएगा ना। भाई एक ऑप्शन है नहीं इसमें, और मेरा कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, मैं तो इसको, मेरे को तो कहीं से कॉन्सेप्ट मेरा गलत लगा नहीं। तो इस पर एक बार अंश मुझे मैसेज करियो, इस पर इसका ऑप्शन देखकर। हमारा मेरे हिसाब से ठीक है, ऑप्शन नहीं है बस यहां पर। कॉन्सेप्चुअली कहीं मिस्टेक नहीं है ना? फिर एक काम करें ना, मेरे वाला तरीका अगर लगाते हैं तो उससे आ जाएगा। उससे भी नहीं आएगा। चलो चलो, जेई मेंस 2019, जेई मेंस 2019, वोल्टेज रेटिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 500 वोल्ट। इट्स डाइलेक्ट्रिक कैन विदस्टैंड a maximum electric field of 10⁶ volt per meter. The plate area is 10⁻⁻4 meter square. What is the dielectric constant if the capacitance is 15 picofarad? अच्छा देखो देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इट्स डाइलेक्ट्रिक कैन विदस्टैंड अ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁶ वोल्ट पर मीटर। एक डाइलेक्ट्रिक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो झेल सकता है वो 10⁶ झेल सकता है, 10⁶। इसमें जो ये है ना, यहां पर ये बोला विद स्टैंड अ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁶ वोल्ट पर मीटर, मतलब एक डाइलेक्ट्रिक मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड झेल सकता है वो 10⁶ वोल्ट पर मीटर। देखो एक बात समझिए कि अभी जो मिस्टेक हो रही है ना ऑप्शंस में, ये किसी किसी क्वेश्चंस में आप देखिए 15 और 4 19 डीपीपी होगी। अब 19 डीपीपी इसमें यार एक तरह से बुक ही लिख रहे हैं हम, आप यूं भी तो समझ सकते हो ना भाई, बुक्स है हमारे पास, काफी सारी बुक्स हैं। अब मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं तो उनमें से मैं क्वेश्चंस को छांट रहा हूं। अभी मैंने लेटेस्ट बुक भी मंगवा ली थी, इसमें 2021 के क्वेश्चन है जेई मेंस के, और जैसे ही नीट का पेपर होगा मैं तुरंत डाउनलोड कर लूंगा जेई मेंस का। तो अगली डीपीपीएस में आप ये खास बात देखोगे कि जेई मेंस के क्वेश्चंस भी आपको मिलने हैं, ठीक है। तो भाई मैं आपको यही कहूंगा कि देखिए अगर मैं 250 क्वेश्चन करवा रहा हूं तो उसमें 5-10 अगर गलत हमसे बन रहे हैं, उनके ऑप्शंस गलत आ रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, पर मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि ये मिस्टेक्स जैसे ही मुझे पता लगेगी मैं इन डीपीपीएस में सही करूंगा, और मैं आपको जो फोटो स्टेट करवाकर डीपीपीएस दूंगा अकेडमी पर, उसमें मिस्टेक्स आपको नहीं मिलेगी। कुछ अंश भी मेरा सपोर्ट करेगा, प्रथम आप भी सपोर्ट कीजिए मुझे, ठीक है, आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए कि सर ये मिस्टेक है, इनको दूर किया जाए। चलो देखो, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो झेल सकता है 10⁶। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। अब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो 10⁶ झेल सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस 500 है, तो डी निकाल लें, डी आ जाएगा 500/10⁶। अब व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इफ द कैपेसिटेंस इज 15 पिकोफैरेड? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना है अगर कैपेसिटेंस 15 पिकोफैरेड है। देखिए कैपेसिटेंस क्या होता है, K∈0A/D, तो C कितना 15 इंटू 10⁻⁻6,
के निकालना है, एप्सिलॉन नॉट कितना 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, एरिया कितना 10 की पावर माइनस 4 अपॉन डी, डी कितना 500 अपॉन में 10 की पावर 6। तो यहां से के निकाल लो। एक काम करो, इस पे तो जाना ही नहीं है, इनको छोड़ दो, जीरोस का मामला ही नहीं है, जीरोस का मामला है ही नहीं। आप एक काम करो, 15 को उधर 5 से मल्टीप्लाई करो और 8.8 से डिवाइड करो, अप्रोक्सीमेटली आंसर आपको यहां से पता लग जाएगा। जीरोस का मामला नहीं है ना, जीरो से तो वो 4.5, 3.8, 8.5, 6.2 पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 75 को 8 से डिवाइड करो, 75 को 9 से कर लो। अब 75 को 9 से करेंगे तो लगभग कहां जाएगा, 8 के आसपास। तो चालू 9 8 72, चलो भाई जेई मेंस 2020, ये थोड़ा टफ सवाल था दोस्तों, मैं इसको टफ कहूंगा, मैं इसको टफ सवाल कहूंगा, टफ सवाल कहूंगा मैं इसको। तो पिको फेरेड में ही है भाई रिया। अच्छा पिको फेरेड में तो -12, ठीक है ठीक है ठीक है, -12 -12 -12 -12, फिर मैंने वो जीरो पे ध्यान ही नहीं दिया ना। चलो कोई नहीं, देखो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट्स ऑफ एरिया ए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d between them. It is filled with a dielectric which has dielectric constant that varies as kx is equal to k1 plus alpha x bracket close, where x is the distance measured from one of the plate. If alpha d is less than 1, the total capacitance of this system is best given by expression. चलो भाई देखो सवाल बढ़िया, देखो यहां से x दूरी पर जाकर मैंने एक पट्टी ली, dx, और यहां से x डिस्टेंस पर जो ये पट्टी है और इस dx पट्टी की जो स्लैब बनेगी, उस स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा k1 प्लस अल्फा एक्स। यहां पर अगर मैं पट्टी लेता यहां पर, तो x क्या होता है 0, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाता k। और बिल्कुल यहां पट्टी लूं तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है d, तो अल्फा d, तो k1 प्लस अल्फा d। अगर पट्टी यहां लेता तो यहां से x डिस्टेंस पे पट्टी ली तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है, और जैसे जैसे x चेंज हो रहा है वैसे वैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले इस पट्टी का लिख लेते हैं, इस पट्टी का डी सी नेट लिख लेते हैं। बताओ पट्टी पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, वन प्लस अल्फा एक्स, पट्टी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये 1 प्लस अल्फा एक्स के, ठीक है दोस्तों, के 1 प्लस अल्फा एक्स। पट्टी का एरिया, अब देखो ये वाला एरिया लेना है, ये एरिया तो ये वाली जो स्लैब है, ये स्लैब ए एरिया शेयर कर रही है प्लेट के साथ, तो एरिया तो ए ही लेना है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, अपॉन इस पट्टी की विड्थ कितनी है dx, तो ये आ गया डी सी नेट, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, डी की जगह होगा dx, इस पट्टी पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये होगा, ये पट्टी ए एरिया शेयर कर रही है तो ये आ गया। अब ऐसी ऐसी पट्टी यहां, ऐसी ऐसी पट्टी यहां, पट्टियां 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 पट्टियां, और सारी पट्टियां किसमें सीरीज में, सारी पट्टियां किसमें सीरीज में। तो अगर सारी पट्टियां सीरीज में है
तो सीरीज में 1/dc1, 1/dc2, 1/dc3, 1/dc3, 1/dc4, 1/dc5, 1/dc6, 1/dc6, मतलब 1/dc1 प्लस ऐड करते चलेंगे। 1/dc1 प्लस 1/dc2 प्लस 1/dc3 प्लस 1/dc4 प्लस 1/dc5 प्लस 1/dc6। तो एक लेकर, जैसे ये ले लिया a एप्सल नॉट k 1 प्लस अल्फा एक्स अपॉन dx, तो 1/dc नेट 1/dc1 प्लस 1/dc2 प्लस 1/dc3 प्लस 1/dc4 प्लस 1/dc5 प्लस 1/dc6, उससे अच्छा इंटीग्रेशन कर दो। और यही फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि ये सारी की सारी पट्टी किसमें है? सीरीज में। चलो अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, देखते हैं। dx अपॉन a एप्सल नॉट के 1 प्लस अल्फा एक्स 1/dc नेट। x कहां से कहां चेंज होगा? 0 से d, 0 से d, 0 से d, यहां 0 और यहां d, तो 0 से d। अब इसमें जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लें। dx 1 प्लस अल्फा एक्स 0 से d 1/c नेट, ठीक है। अच्छा देखिए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln 1 प्लस अल्फा एक्स 1 प्लस अल्फा एक्स दोस्तों राधिका मैडम का फोन था, कह रही थी तरबूज और लीची लेके आनी है। मैंने कहा लिया आऊंगा, अभी डीपीपी करवा रहा हूं, बाद में बात करना। ऐसे ही बात करता हूं दोस्तों मैं घर में। देखो अल्फा बाहर ले लें, थोड़ा भी मामला ना टाइट है, मतलब इंटीग्रेशन खतरनाक है ना, इसलिए अभी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए मुझे। ln 1 प्लस अल्फा डी, पहले एक्स की जगह डी, माइनस ln 1, पहले x की जगह d और फिर x की जगह 0, ये आ गया। अब यहां से आ गया 1/k अल्फा 1/k एप्सिलॉन नॉट a अल्फा ln 1 प्लस अल्फा d 1/c नेट। अब भाई एक प्रॉपर्टी होती है, मैंने भी ज्यादा नहीं, मैंने खुद रट रखा है। ये किसके इक्वल होता है? इसका एक्सपेंशन क्या होता है? शायद से इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा होता है, बताना। इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा ही होता है शायद से। होता ही नहीं होता? चलो भाई, पता है तो नहीं है, नहीं पता पता, मुझे भी नहीं पता, अब याद है नहीं है। 1/k एप्सिलॉन नॉट a अल्फा ln को हटा दो, अल्फा डी अल्फा स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। इसमें अल्फा डी बाहर ले लो, भाई पहले मैं एक बार एक्सपेंशन देख लेता हूं।
खाम कोई गलत हो जाएगा, फिर मैच नहीं होगा। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू होता है भाई। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। अब मेडिकल वाले कहेंगे सर ये सवाल तो हमसे कभी ना हो, है ना भाई? ऐसा ही आज के टाइम कुछ भी आ सकता है। अल्फा डी कॉमन ले लें और 1 माइनस अल्फा डी बाई टू, वन बाई सी नेट। अल्फा ने अल्फा को उड़ा दिया, यहां करें अब क्रॉस मल्टीप्लाई सी नेट एप्सिलॉन नॉट ए के अपॉन डी, और वो आ जाएगा नीचे 1 माइनस अल्फा डी बाई टू। ठीक है, इसको ऊपर ले जाते हैं, पावर -1, वन माइनस अल्फा डी बाई टू पावर -1, और अल्फा डी 1 से बहुत कम है तो बाइनोमियल थ्योरम लगा दे, -1 आगे आ जाएगा। कोई है ऑप्शन? सी, सी इज द राइट ऑप्शन। सी इज द राइट ऑप्शन। इसमें मेन बात क्या है कि के वेरी कर रहा है तो सारी पट्टियां सीरीज में है, सारी पट्टियां सीरीज में है। सारी पट्टियां सीरीज में है भाई। तो ये ऑप्शन होगा। चलिए अगला सवाल, जेई मेंस 2018। कोई तो सवाल आसान आए, देखते हैं कैसा सवाल है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 90 पिकोफैरेड इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट इफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5/3 इंड्यूस चार्ज विल बी। अच्छा देखिए, इंड्यूस चार्ज देखो सिंपल, एक स्लैब है तो यहां माइनस क्यू आई इंड्यूस होगा, यहां प्लस क्यू आई। ये है 5/3। तो जब 90 था तो जैसे ही स्लैब डाली 5/3 तो कितना हो गया, 90 इंटू 5/3 नया कैपेसिटेंस। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस चार्ज, ये इंड्यूस चार्ज निकालना है तो पहले ही क्यू निकालना है। क्यू क्या होता है, सीवी। सी कितना, 90 इंटू 5/3 इंटू 10 की पावर -12, और वी कितना 20, 30 गुणा में 5 150, 20 10 की पावर -12,
3000 10 की पावर -12, 3 नैनो कूलम भी लिख सकते हैं। 3000 को लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर -12, 3 इंटू 10 की पावर -9 लिख सकते हैं। 3 जीरो और 10 की पावर -9 और -9 नैनो कूलम, ये क्यू आ गया। अब ये क्यू आई कैसे निकालते थे, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको पहले ही 5 लेक्चर में, -Q1 - 1/K इंड्यूस चार्ज का फॉर्मूला होता था। अब 3 नैनो कूलम 1 - 1/K 5/3, 5 एलसीएम ले लो, -3 नैनो कूलम 5 एलसीएम 6/5 एक, तो यहां हो जाएगा -1.2 नैनो कूलम और इस तरफ हो जाएगा 1.2 नैनो कूलम। तो आलू अब तो कोई मिस्टेक नहीं है ना, उसी क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है मुझे, उसको चेक करके मुझे भेजना। सारा बुक में भी तो मिस्टेक है, आप ये भी तो समझो। जब मैं इन मिस्टेक्स को चेक करवाता हूं ना, तो मेरी टीम ये कहती है कि सर बुक में भी ऐसे ही लिखा है। कसम से दिशा पब्लिकेशन की किताब है, पता क्या कर रखा है, पता क्या कर रखा है, जैसे 1 से 60 क्वेश्चन है, तो 1 से 60 के 60 क्वेश्चन के ऑप्शन पीछे गलत है। कैसे मैं बताऊं, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें तीसरे का ऑप्शन लिखा हुआ है, तीसरे क्वेश्चन में चौथे का ऑप्शन लिखा हुआ है। तो मैंने देखा यार सारे सवाल गलत है, सारे ऑप्शन गलत हैं। फिर मैंने देखा हो ये एक एक आगे सरक गए, कुछ ऐसा हुआ। अब यार मैं तो, मेरे पास कितने बंदे काम कर रहे हैं, उमेश सर, पूजा मैडम, हीना मैडम, अमित सर, सुमित सर, मनीष सर, अभी सोनू सर भी हमारे पास काम कर रहे हैं, और एक फिजिक्स के टेस्ट जो चेक करता है रमन सर, वो भी हमारे पास काम कर रहे हैं। 8 लोग काम कर रहे हैं। 8 में से पीपीटी कितने बना रहे हैं, पीपीटी तो एक ही आदमी बना रहा है, सुमित। पर दिशा पब्लिकेशन तो बहुत बड़ी पब्लिकेशन है, हरियंत पब्लिकेशन तो बहुत बड़ी पब्लिकेशन है, मैं आपको दिखा दूंगा हरियंत में ऑप्शन गलत है। तो भाई अगर 50 क्वेश्चन में से 2 या 4 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं, तो इसमें हम भी इंसान है, और वो तो इतनी बड़ी पब्लिकेशन है, वहां तो 50 आदमी बिठाओ ना, उनकी किताबों में मिस्टेक है। तो इससे मुझे लगता है कि मेरी टीम बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। मेरी टीम में तो एक आदमी काम कर रहा है, सुमित। चलो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is made of 2 circular plates separated by a distance 5 mm and with a dielectric constant 2.2 between them. When the electric field in the dielectric is 3 into 10 की power 4 volt per meter, the charge density of the positive plate will be close. देखिए सीधी सी बात है, डायलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डायलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट अपॉन के, और कितनी है 3 गुना में 10 की पावर 4। सिग्मा निकालना है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 2.2, चार्ज डेंसिटी निकालनी है ना, सिग्मा निकालना है 2.2, और 8.85 इंटू 10 की पावर -12, 3 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2.2 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये आ गया। कर लें इसको मल्टीप्लाई, क्लोज देख लेते हैं कहां जाएगा। 10 की पावर -12, 10 की पावर 4, 10 की पावर -8, 9 को करो 2 से 18, 18 थी 36, मामला तो फिट नहीं बैठ रहा है, तो गड़बड़ होगी। बैठ रहा है, बैठ रहा है, बैठ रहा है। 6.6 इंटू 8.85,
कितना आ रहा है? (8.85 इंटू 6.6) 58 और 58 को 5.8 10⁻⁷ और 5.8 को क्या मान लें 6। सही है। चलिए जेई मेंस 2019 का सवाल पढ़ते हैं। द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ टू एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C and NC is connected to a battery of voltage V. When the capacitors are fully charged, the battery is removed, and after that a dielectric material of dielectric constant K is placed between two plates of the first capacitor. अच्छा, पहले कैपेसिटर में फर्स्ट कैपेसिटर, द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। ऐसे ऐसे सवाल बहुत करवाए हैं। देखिए सबसे पहले दो मान लो, C और NC, V और V, CV माइनस CV, NCV माइनस NCV। ठीक है, अब दोनों में स्लैब डाल दी। कह रहे हैं कि व्हेन दी कैपेसिटर्स आर फुली चार्ज दी बैटरी इज रिमूव्ड। बैटरी हटा दी, हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, और एक स्लैब डाल दी जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इसका हो गया KC, और इसका NC था तो इसका हो गया NKC। अब स्लैब डाल दी। हाँ, अब न्यू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंबाइंड सिस्टम, अब इनको कंबाइन कर दिया। ठीक है, फिर गलत मैं सोच गया। K इज प्लेस्ड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, मतलब यहां नहीं डाली, सॉरी भाई, यहां डाली है, यहां नहीं डाली, तो इसका तो NC रहेगा, और अब इनको मिला दिया। तो मुझे बताइए, कुछ देर के बाद यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस V और यहां भी V डैश, तो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। यहां टोटल चार्ज कितना हो जाएगा नए पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से, KC V डैश, और वहां हो जाएगा NC V डैश, KC V डैश, NC V डैश, NC V डैश, KC V डैश। ठीक है, और पहले कितना था CV और NCV, CV और NCV, C गया, V कॉमन ले लें, N+1, यहां से V डैश कॉमन आ जाएगा, K+N, और V डैश आ जाएगा V इंटू N+1 अपॉन K+N। चलिए अगला सवाल, जेई मेंस 2019। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 12 पिकोफैरेड इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी
to a potential difference of 10 volt between its plate. The charging battery is now disconnected and a proclaim slab of dielectric constant 6.5 is slipped between the work done by the capacitor of the slab. सिंपल इसमें चेंज इन एनर्जी ले लो, सिंपल चेंज इन एनर्जी ले लो, फाइनल माइनस इनिशियल. अब देखिए पढ़ते हैं. ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 12 पिकोफैराड इज चार्ज्ड बाय अ बैटरी टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट बिटवीन इट्स प्लेट. देखिए जब 12 पिकोफैराड को 10 वोल्ट से चार्ज करेंगे तो चार्ज हो जाएगा सीवी. सीवी क्यू स्क्वायर बाय 2c फॉर्मूला लगा देता हूं, या कुछ भी लगा दो यार, क्या हो रहा है, हाफ सीवी स्क्वायर, ये लगा दो, हाफ 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 10 का होल स्क्वायर 6, 6 6 10 की पावर माइनस 10 जूल. ये तो आगे इनिशियल. अब फाइनल क्या हो जाएगी. द चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड. अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दे तो क्या सेम रहेगा, चार्ज. और चार्ज सेम रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाया करो, क्यू स्क्वायर बाय 2c. अब चार्ज पहले कितना था देखें, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करो, सीवी 12 इंटू में 10 की पावर माइनस 12 इंटू वी 10 अपॉन 2c. सी कितना, अब बैटरी डिस्कनेक्ट करके एक स्लैब डाल दी 6.5, तो सी तो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा. अब हो जाएगा 6.5 इंटू 10 की पावर माइनस 12, सॉरी 6.5 के सी ना, के सी, तो के को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 6.5 को 12 इंटू क्या गया, ठीक है, और इसका स्क्वायर. मामला देख लें कहां जाएगा, 144 10 की पावर माइनस 12, 10 की पावर माइनस 12 अपॉन 13, 12 10 की पावर माइनस 12, ये गया 12 पर गया, और 10 की पावर माइनस 10 12/13, ये आ गया. अब इनका डिफरेंस ले लें, सिक्स इंटू 10 की पावर मतलब मॉडुलस ले लो, मॉडुलस, मॉडुलस से वर्क डन आ जाएगा. तो 507 10 की पावर माइनस 12 और 507 पिको जूल, लगभग ये आ गया.
चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ टू स्क्वायर प्लेट्स ऑफ साइड ए separated by a distance d, d is less than a, the lower triangular portion is filled with a dielectric constant K as shown in the figure. Capacitance of this capacitor is, देखो भाई ये क्वेश्चन है एच सी वर्मा का है, बस एच सी वर्मा में क्या है, यहां K1 और यहां K2, यहां पर 1 और यहां K आ गया जेई मेंस में। ये एच सी वर्मा का सवाल है, थोड़ा टफ सवाल है। चलो इस सवाल को करा देता हूं मैं, देखो अच्छे से करवाता हूं, देखना। ये होगी प्लेट्स, ये होगी स्लैब, ठीक है। ए बाय ए का एरिया है और ये है डी। देखो अब समस्या ये है कि ये वाली स्लैब तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1, इसका के, ये जो स्लैब है ये ए एरिया शेयर कर रही है, ये भी ए एरिया शेयर कर रही है, पर इस स्लैब की लगातार थिकनेस या चौड़ाई विड्थ बढ़ रही है, थिकनेस बढ़ रही है, 0 से बढ़ते 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 कितनी होगी डी। इस स्लैब की घट रही है, घटते घटते सॉरी इस स्लैब की भी ऐसे समझो, यहां डी है, घटते 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 0 होगी, 0 से इसकी कितनी होगी डी होगी, ठीक है। तो यहां विड्थ सेम नहीं है, तो मैं क्या करता हूं, मतलब इसमें हम क्या करेंगे कि अब आप ऐसे समझो कि जैसे ये विड्थ लगातार चेंज हो रही है ना, ऐसे बहुत सारी पट्टियां समझो, जैसे ऐसे बहुत सारी पट्टियां, ये एक पट्टी होगी, ये एक पट्टी होगी, ये एक पट्टी होगी, इस पट्टी की विड्थ कुछ हो रहा है, इस पट्टी की विड्थ कुछ हो रहा है, इस पट्टी की विड्थ कुछ हो रहा है, ठीक है, इस पट्टी की विड्थ कुछ हो रहा है। तो ऐसे लगातार जो पट्टियां हैं नीचे की तरफ, उनकी विड्थ या उनकी चौड़ाई, थिकनेस बोल सकते हो, थिकनेस बढ़ रही है लगातार। तो मैं क्या करता हूं, यहां से y डिस्टेंस नीचे आके ये dy ले लेता हूं। अभी दिखता कैसे है, देखो ये dy प्लेट है ना, देखो प्लेट दिखती कैसी है, पूरी प्लेट ऐसी होती है। अब y नीचे आया और ये dy है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया a बाई ए की है, अब ये a है ये dy, तो एरिया हो जाएगा इसका a dy, ठीक है। मैं ये x मान लेता हूं, तो इसका कैपेसिटेंस लिख रहा हूं मैं, इसका 1 का, जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, dc1, इस पट्टी का dc1 लिख रहा हूं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया कितना, एरिया ए डी वाई अपॉन थिकनेस कितनी x। अब इसके साथ ये वाली पट्टी, इसके साथ ये वाली पट्टी सीरीज में, ऐसे इसके साथ ये वाली पट्टी सीरीज में, पट्टी पट्टी सीरीज में, पट्टी पट्टी सीरीज में, और ये सारी पट्टियां पैरेलल में, ऐसे ही ना। तो ये DC1 हो गया, ठीक है। अब इसका लिखते हैं, इसका मान लेता हूं मैं DC2। DC2 कैसे लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट, ये वाली पट्टी भी कितना एरिया शेयर करेगी, dy इंटू ए इंटू डी वाई, और ये x, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा d है और ये x है, तो ये हो जाएगा d माइनस एक्स, तो यहां d माइनस एक्स ले लेंगे। अब ये पट्टी और ये पट्टी किस में है, सीरीज में, तो DC नेट कैसे निकालेंगे, तो DC1 रख दें, एप्सिलॉन नॉट a dy बाई एक्स, एप्सिलॉन नॉट a
डी वाई अपॉन डी माइनस एक्स 1/d c नेट। ठीक है, ये हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए समस्या क्या है यहां पर, समस्या ये है, देखिए अगर मैं पट्टी यहां लेता तो x भी चेंज होता और साथ में y भी चेंज होता, x भी चेंज होता और y भी चेंज होता, x भी चेंज होता और y भी चेंज होता। ठीक है भाई, x भी चेंज होता और y भी चेंज होता। तो यहाँ x भी वेरिएबल और y भी वेरिएबल है, तो इनमें से एक वेरिएबल को हमें दूसरी वेरिएबल की टर्म्स में लेके आना पड़ेगा ताकि हम इंटीग्रेट कर पाए। तो देखिए कैसे चेंज करेंगे, मान लो मैं इस एंगल को थीटा मान लूं, तो टेन थीटा क्या होगा, d अपॉन ए, टेन थीटा d अपॉन ए, और इस ट्रायंगल में, इस वाली में देखो, इस वाली में x अपॉन वाई। तो यहां से y क्या आ गया, y आ गया x अपॉन ए इंटू डी, डी वाई बाई डी एक्स कर दो, डिफ्रेंशिएशन कर दो, x का 1 हो जाएगा, dx को उधर ले जाओ, ये आ गया। गड़बड़ होगी क्या, y इधर गया, x इधर आया, a ऊपर गया, सॉरी a बाय डी इंटू एक्स। अब dy बाई डी एक्स करो, अच्छा हाँ C2 में k भी आएगा, बिल्कुल यहाँ k भी आएगा, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो dy बाई डी एक्स करो, a बाई डी एक्स का कितना हो गया 1, तो dv कितना आ गया a बाई डी इंटू डी एक्स। अब इस dy को यहां पुट कर दो, यहां पर, तो 1/d c नेट क्या हो जाएगा, x एप्सिलॉन नॉट a बाई डी डी एक्स डी माइनस एक्स उल्टा आना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा उल्टा, डी वाई यहां रख दें, एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ए डी एक्स अपॉन डी, ए डी एक्स अपॉन डी। ठीक है, यहां डी माइनस एक्स है, के एप्सिलॉन नॉट के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी डी एक्स, ए अपॉन डी डी एक्स। सही है, डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डी एक्स बाहर ले लें, अंदर बचेगा एक्स और वहां बचेगा डी माइनस एक्स बाई के, डी सी नेट, और डी सी नेट आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, भाई देखते रहना, मैं भी कहीं फंस ना जाऊं, डी एक्स माइनस एक्स बाई के।
ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेट कर दें, कहां से कहां, x 0 से d, सी नेट एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई डी बाहर ले लूं, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln d प्लस x माइनस एक्स बाई के लिमिट 0 से d, ये आ गया। अपोन में x का जो मल्टीपल है, x का मल्टीपल क्या होगा, x का मल्टीपल x कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 1 बाई के, उसे डिवाइड कर देते हैं, के एलसीएम ले लें k माइनस 1 और k ऊपर चला जाएगा, k एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर अपॉन d k माइनस 1, ठीक है। और पहले अपर लिमिट पुट कर दें, ln d प्लस d माइनस d बाई के, गड़बड़ तो नहीं होगी कहीं, और फिर कौन सी लोअर, लोअर में ln d हो गया, लोअर में 0 0 तो ln d हो गया, आएगा नहीं आएगा, सर d बाई के आएगा, गड़बड़ होगी क्या, ओहो, d माइनस डी बाई एक्स, सॉरी यार, डी बाई के अब ठीक है ना, ये गया। अब ln d माइनस ln d बाई के, तो ln d अपॉन d बाई के मतलब k ऊपर चला गया, तो फाइनल आंसर ये आ गया। बड़े पागल हैं मेंस वाले, मारेंगे बच्चों को इतना मुश्किल सवाल देंगे। सॉरी, थोड़ा मैं लिख देता हूँ स्टेप, मैं आपको भी उसमें कर देता हूँ, भेज दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा। ऐसे क्वेश्चन स्टार्ट है, फिर ऐसे, 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 इसके बाद पिछले पेज पर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वेशन, 9th इक्वेशन, 10th 11th 12th 13th 14th और ये हो गया 15th।
अभी भेज देता हूँ, पीपीटी भेज देता हूँ, ठीक है। चलो बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय, टाटा। एक वो सवाल है नीट वाला, वो देखना, ठीक है। चलो।